हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एचपी सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा बैलेंस शीट ऑफ एनपीओज। बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पिछला कुछ रिवीजन कराता हूं ताकि आपको बैलेंस शीट एनपीओज की अच्छी तरह से समझ में आ सके। बच्चों, मैंने पहले आपको एनपीओज के बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। फिर सेकंड मैंने टॉपिक लिया था आपका अकाउंटिंग फॉर एनपीओज का। फिर मैंने थर्ड टॉपिक लिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओज, और उसमें मैंने आपको कौन कौन से अकाउंट तैयार किए जाते हैं वो भी मैंने डिटेल में समझाया था। जैसे कि फर्स्ट अकाउंट बताया था रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, उसका मैंने आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल में समझाया, वो क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट एक्सप्लेन किया। फिर मैंने उसकी सेकंड वीडियो बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिटेल से समझाए थे मैंने कि रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम कौन कौन से होते हैं जो कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में शो किए जाते हैं, चाहे वो आपके नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से, या लास्ट ईयर से यानी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो। वो सारे रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम रिसीव पेमेंट अकाउंट में शो किए जाते थे। मैंने बच्चों ये भी कहा था कि आप रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के दोनों वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें, समझें, क्योंकि आपका एनपीओज का वो चैप्टर बहुत खास है, क्योंकि वो एनपीओज का बेसिक कंसेप्ट तैयार कराता है आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जानता हूं मैं कि एग्जाम में आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ आएगा, उससे आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट बनानी है एनपीओज की। फिर भी बच्चों, मैं आपको चाहता हूं कि रिसीव एंड पेमेंट को समझिए, वो बेसिक है हमारा एनपीओज का। समझ में आ रही है जो मैं बात कहना चाह रहा हूं? तो वो बेसिक है हमारा एनपीओज का, इसीलिए उसे आप अच्छी तरह से आप बार बार देखें वीडियोस को और उसे समझें। फिर मैंने आपको बताया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है और इनकम और एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आइटम आते हैं। मैंने कहा था कि रिसीव पेमेंट अकाउंट में जो आपके रेवेन्यू नेचर के आपके जितने भी आइटम होंगे वो करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, वो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किए जाएंगे। फिर अब बात करते हैं हम आज बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट आप समझ में आ गया। जब आपके रिसीव पेमेंट अकाउंट में आपने दो प्रकार के आपने कैपिटल नेचर के, रेवेन्यू नेचर के आपने आइटम लिए थे। अब आपने रेवेन्यू नेचर के आइटम कहाँ ले लिए बच्चों? आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लिए। तो अब बच्चे कौन से हमारे कैपिटल नेचर के आइटम, और कैपिटल नेचर के आइटम हमारे बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे जो संस्थाएं बनाती हैं या एनपीओज में तैयार किए जाते हैं। चलिए हम समझते हैं अब बैलेंस शीट ऑफ एनपीओज को। तो बैलेंस शीट ऑफ एनपीओज एज ऑन डेट मैंने कहा कि साल की अंतिम तारीख को बनाया जाएगा। फिर ये हमारा लायबिलिटी साइड है और ये हमारी एसेट साइड है। पहले हम लायबिलिटी साइड को समझते हैं कि लायबिलिटी साइड में कौन कौन से आइटम शो किए जाएंगे। बच्चों, पहली हेडिंग ली है मैंने कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में हम ओपनिंग कैपिटल शो करेंगे। ओपनिंग कैपिटल के आगे मैंने बच्चों एक स्टार बनाया है। ये स्टार का मतलब है कि आपको कोई नोट वर्क है इस पे, हमें इस पे ओपनिंग कैपिटल को या तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चंस के अंदर, या हमें पहले से क्वेश्चन में इसका अमाउंट दिया होगा। अगर दिया है तो कैलकुलेट करने की नहीं, इसलिए मैंने इसलिए स्टार बना के इसको किया है कि ये एक आपके वर्किंग नोट है। फिर है इसमें प्लस सरप्लस, यानी ओपनिंग कैपिटल में सरप्लस जोड़ा जाता है। सरप्लस का मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसे हम सरप्लस कहते हैं, क्योंकि एनपीओज जितनी भी संस्थाएं होती हैं हमारी, वो अपने प्रॉफिट के नाम से शो नहीं करती हैं अपने लाभ को, वो किस नाम से शो करती हैं? सरप्लस के नाम से शो करती हैं। तो सरप्लस जो होगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया जाता है, जो ओपनिंग कैपिटल में प्लस कर दिया जाएगा। डिफिसिट यानी कोई भी लॉस होता है, कमी आती है हमारी संस्था के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के, तो वो माइनस किया जाता है। फिर सेकंड हेडिंग है कैपिटलाइज वैल्यू ओनली। फिर है थर्ड हेडिंग हमारी स्पेशल फंड। फोर्थ है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, और फिफ्थ है हमारा इनकम रिसीव इन एडवांस। और बच्चों उसके आगे वाला है फिर हमारा
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और क्रेडिटर्स लास्ट हमारा ये है। ये मैंने हेडिंग बना रखी है, आपको इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हेडिंग समझ लीजिए कि कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं जो कैपिटल नेचर की होती हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं एसिड साइड्स के बारे में। एसिड्स में हमारी पहली हेडिंग है फिक्स एसिड्स, दैट इज बिल्डिंग प्लांट। सेकंड हेडिंग है स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल। थर्ड हेडिंग है एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। फोर्थ हेडिंग है प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिफ्थ हेडिंग है हमारी इन्वेस्टमेंट्स। फिर हमारी सिक्स हेडिंग है कैश इन हैंड और फिर सेवंथ हेडिंग है कैशड बैंक। ये हमारी एसिड साइड की हेडिंग है जो कैपिटल नेचर से रिलेटेड होती हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से नोट भी एक लिख रखा है कि कैपिटल नेचर आइटम रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट विथ एडजस्टमेंट, यानी कि हमारा एनपीयूज की जो बैलेंस शीट तैयार की जाएगी वो बिल्कुल क्लास 11th में फाइनल अकाउंट के में जैसे तैयार की जाती थी वैसे यहाँ तैयार की जाएगी विथ एडजस्टमेंट के साथ में। और हमारे कैपिटल नेचर के जितने भी आइटम होंगे वो हमारे एनपीओस के बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद।